एक दिन एलेक्स एयरपोर्ट के अंदर यूं ही घूम रहा था जब उसकी नजर एक छोटे से मौके पर पड़ी। अगर कोई खाली शॉपिंग ट्रॉली वापस रख दे तो बदले में 25 सेंट मिलते हैं। बस वहीं से उसे सर्वाइवल की एक उम्मीद दिखी। पता नहीं कैसे उसने एक साथ 3 ट्रॉलीज ढूंढ निकाली और जब उन्हें वापस किया तो उसे 3 क्वार्टर कॉइन्स मिल गए। उसी पैसों से एलेक्स ने अपना पहला बर्गर खाया। कई दिनों बाद का पहला ढंग का खाना। फिर क्या था, उसको टेस्ट लग गया। अब वो और ज्यादा ट्रॉलीज ढूंढने लगा। एक बर्गर की जगह अब उसका खाना कॉम्बो मील बन चुका था। पर जो उसे मौका लगा था उस पर किसी और की भी नजर थी। एयरपोर्ट मैनेजमेंट को उसकी हर हरकत का पता चल चुका था और उन्होंने उसे रोकने का फैसला कर लिया। फिर अचानक एक दिन वहाँ एक नया पोस्ट बना दिया गया। कोई और अब ट्रॉलीज को रेगुलरली इकट्ठा करने लगा। जिस बिजनेस आइडिया से वो जी रहा था वो एक झटके में खत्म हो गया। एलेक्स का कसूर बस इतना था कि उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। कुछ दिन पहले ही जब वो फ्लाइट से उतरा था तभी खबर मिली उसके देश में सिविल वॉर शुरू हो चुका है। दुनिया ने उसके देश को मान्यता देना बंद कर दिया था। उसका पासपोर्ट, वीजा और यहाँ तक कि जेब में रखे पैसे भी बेकार हो गए। अब वो न घर लौट सकता था न एयरपोर्ट से बाहर जा सकता था। बिल्कुल अकेला, बिल्कुल खाली जेब, लेकिन उसका जज्बा जैसे किसी कॉकरोच की तरह जो मरे बिना नहीं मानता। भूख लगती तो फ्री वाले बिस्किट्स खा लेता। सोने के लिए कुर्सियां जोड़ के एक बेड बना लिया। यहाँ तक कि नहाने की भी एक जगह ढूंढ ली थी। एक दिन कैमरा फुटेज में देखा गया कि एलेक्स बाथरोब पहन के लाउंज में आराम से घूम रहा है। ये देखकर एयरपोर्ट हेड फ्रैंक गुस्से से पागल हो गया। ये बाहर क्यों नहीं निकलता? ये भागने की कोशिश क्यों नहीं करता? फ्रैंक उस वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का हेड बनना चाहता था और एलेक्स उसके लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था। तो उसने एलेक्स से बात की। आज दोपहर 12 बजे गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होगी। 5 मिनट का गैप होगा। अगर तू उस वक्त बाहर निकल जाए तो जो भी होगा मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। एलेक्स को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन कुछ की वर्ड सुन के वो फ्रैंक की बात समझ गया। 12 बजे फ्रैंक ने खुद सर्वेलेंस कंट्रोल किया और गार्ड को वहां से हटने का ऑन ऑर्डर दिया। अब बस एलेक्स को बाहर जाना था और सब कुछ खत्म। लेकिन मिनट बीतते गए और एलेक्स वहीं खड़ा रहा। उसने देखा कि कैमरा उसकी तरफ देख रहा है। फ्रैंक ने जल्दी से कैमरा दूसरी तरफ मोड़ा। तभी एलेक्स गायब हो गया। फ्रैंक ने दोबारा स्क्रीन पर नजर डाली तो एलेक्स ने अपना चेहरा सीधा कैमरे में लाकर बोला, आई वेट। फ्रैंक समझ गया ये लड़का रूल्स से नहीं डरेगा, लेकिन अपनी डिग्निटी से भी समझौता नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कुछ बिस्किट से पेट नहीं भरता। अब उसके पास न पैसे थे न काम, बस दूसरों को खाते हुए देखता रहा। तभी एक दिन एक महिला ट्रॉली वापस करने आई और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। पर अब जबकि वो तरीका बंद हो चुका था, सवाल फिर खड़ा हुआ, वो जिएगा कैसे? न ट्रॉली, न पैसे, न खाना। फ्रैंक के ऑफिस में चर्चा हो रही थी, बस कुछ दिन और रुक जाओ, ये खुद ही कानून तोड़ेगा और हमें मौका मिल जाएगा उसे डिटेंशन में भेजने का। क्यों ना अभी उसे 214 सेक्शन के तहत पकड़ ले। नहीं, जब तक वो खुद बाहर नहीं निकलता मैं उस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता। एक रात जब एलेक्स थककर सोने की सोच रहा था, एक डिलीवरी बॉय ने उसे ढूंढ निकाला। उस लड़के ने देखा था कि एलेक्स रोज ऑफिसर एमा से मिलने की कोशिश करता है ताकि उसे वीजा मिल सके और वो एमा को सीक्रेटली पसंद करता था। तो उसने एलेक्स को एक डील ऑफर की, तू मुझे एमा के बारे में कुछ इन्फो ला दे और बदले में मैं तुझे रोज एक हॉट मील दूंगा। भूखे पेट एलेक्स को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। अब हर दिन उसका पेट भरने लगा।